हम पिच को आप हमें पता है कि साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि दे आर नंबर 2 इन द वर्ल्ड और टेस्ट चैम्पियनशिप जीत के आए हैं। और हमने देखना है कि हम अब 20 विकेटें कैसे ले सकते हैं और हम टेस्ट मैच कैसे जीत सकते हैं। तो उसको देखते हुए यही है कि उस तरह का स्पिन तो नहीं होगा जैसे आप कह रहे हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था या वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। तो पिच पे स्पिन होगा लेकिन ग्रेजुअली होगा। जी जो आपसे भाई लास्ट जो हमारा टेस्ट सर्कल था उसमें हम लास्ट नंबर पे रहे। अब एक नई उम्मीद के साथ पूरे फैंस भी जो है वो आए कि इस टेस्ट सर्कल में हम कुछ नया कर पाएंगे। आप ही हेड कोचिंग में आए, तो क्या मोटिवेशन है आपकी कि हम कहाँ तक स्टैंड करेंगे इस टेस्ट सर्कल? नहीं, डेफिनेटली अब टेस्ट चैम्पियनशिप का पहला टेस्ट मैच है। पिछले साल जो है कि इस दफ़ा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमारे जो प्लेयर हैं वो कुछ ना कुछ क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। जो हमारे प्लेयर्स हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, इससे पहले हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी खेले, कुछ काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, कोई एशिया कप में थे। तो ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम क्रिकेट खेलते हुए किसी भी टेस्ट चैम्पियनशिप के मैचेस के लिए जाएंगे। और देखें हमारे 6 टेस्ट मैचेस हैं होम में, तो हमें जैसे बाकी दुनिया की टीमें करती हैं अपने होम में जीतती हैं, तो हमें वी नीड टू फाइंड द वे। जो पिछले साल हमने एक तरीका अख्तियार किया था कि जो हमें सूट करता है, जिसमें हमें कामयाबी हुई जब मिसबा भी कप्तान थे, तो वो सूट करती हैं हमें। तो हमारे जो 6 टेस्ट मैच है अगर हम घर में जीतते हैं, उसके बाद हमने बांग्लादेश जाना है, वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ है, उसके बाद अपने वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है। तो हमारे पास चांस है अगर हम घर में अपने प्रोसेस को अच्छा रखेंगे और ये सीरीज़ जीतेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इस साल बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा भाई, पिच का आपने बताया कि दोनों को सपोर्ट करेंगी। कितने स्पिनर्स और अमूमन तो यही होता है कि हमने मुल्तान और उसमें देखा एक फास्ट बॉलर खेला। यहाँ पर आप फास्ट बॉलर कितने और स्पिनर्स कितने के साथ जा रहे हैं, और रोहिल नज़ीर का कोई चांस है तो डेब्यू हो सकता है? देखें, जो आपने बात की तो वो तो हम डिसाइड करेंगे कि मैच वाले दिन जाके देखेंगे कि हम 3-1 से जाते हैं या 2-2 से जाते हैं। वो तो मैच वाले दिन देखेंगे कि पिच कितना ड्राई होता है, क्या होता है, तो वो हम डिसाइड करेंगे। अभी तो हमने इसको डिसाइड नहीं किया। रोहिल का चांस ये है कि आपको पता है वो टीम में हैं, ही इज़ अ क्वालिटी प्लेयर। अब जाहिर सी बात है कि हमारे पास हमारा जो है रिजवान जो है वो मेन कीपर है, तो वो जाहिर सी बात है हम स्टार्ट तो उन्हीं के साथ करेंगे। तो रोहिल को इसीलिए क्योंकि पहले भी आपने देखा पिछले साल भी वो हमारे बैकअप का हिस्सा थे कि टेस्ट में अगर आप रिजवान के बाद अगर कोई कीपर है तो वो मैं रोहिल को देखता हूँ। देखिए साउथ अफ्रीका जो है ना, डेफिनेटली वो अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। वनडे क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेले हैं, टेस्ट चैंपियन भी जीते हैं। इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट अस कि हम किस तरह चीज़ों को मैनेज करते हैं। हम कंसिस्टेंट जो है ना, जो है सेशन किस तरह जीतते हैं, हमने उस चीज़ पे फोकस किया है। दे आर क्वालिटी साइड, बट हमें अपनी चीज़ों को देखना था। हमने जो कैंप पहले भी किया था या ये वाला भी कैंप है, तो इसमें हमने अपनी चीज़ों को फोकस करना है कि हमने 20 विकेट कैसे करने हैं, हमने उनकी जो चैलेंजेस होंगे, रबाडा को, जेंसन को कैसे खेलना है, उनके जो स्पिन डिपार्टमेंट है उसको कैसे खेलना है। तो हमारा फोकस टोटली फोकस है सर। आई थिंक मेरा ख्याल है कि हम वेल प्रिपेयर्ड हैं। जितनी हमने प्रिपरेशन की है उनकी अपोजिशन को देखते हुए, उनके पास क्या रिसोर्सेज है उसको देखते हुए, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। अगर भाई प्रैक्टिस सेशन के अंदर हमने माइक हेसन को भी देखा है और वो बाबर आजम को काफ़ी क्लोजली वॉच भी कर रहे थे, तो उनका आना आपके लिए कितना फ्रूटफुल है टीम के लिए, और वो मतलब किस सिलसिले में यहाँ पर हैं, क्योंकि आप तो हेड कोच हैं? देखिए माइक हेसन जो है ना, इस वक्त आपके 2 हेड कोच हैं। मैं रेड बॉल का हेड कोच हूँ, वाइट बॉल का है। वो यहाँ पे आए हैं, उनकी इनपुट जो है प्लेयरों के साथ, जाहिर सी बात है इसके स्ट्रेट अवे आपकी वनडे सीरीज़ है, उन्होंने वो भी देखना है कि वनडे और T20 क्रिकेट होनी है। तो ठीक है, वो यहाँ पे आए हैं, वो पाकिस्तान के हेड कोच हैं, तो आई डोंट माइंड दैट। और मतलब वो यही है कि इनपुट आपको होती है, आप उससे भी डिस्कस करते हो, क्योंकि देखें ये माइक हेसन है या मैं हूँ, हमारा सबका एक ही रोल है कि पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाएं। तो इसमें कोई वो नहीं है कि वो क्यों आए हैं और मैं क्यों हूँ, तो हम मिल के काम करें। इनका रोल क्या होगा सीरीज में, या वो टीम के साथ ही होंगे, खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करवाएंगे? नहीं, ही इज़ पार्ट ऑफ द टीम। मतलब जो हमारा 16 रुकनी स्क्वाड था, अगर आप देखें हमने 18 अनाउंस किए थे, उसमें हमने ट्रिम डाउन किया 16 किए, तो ही इज़ अ पार्ट ऑफ आवर स्क्वाड। मतलब वो यहाँ पे सिर्फ नेट करवाने नहीं आए। अगर आप देखें, पता नहीं कौन लोग एतराज़ कर रहे हैं, क्या है कि अगर 2 साल की उनकी परफॉर्मेंसेस देखें, पिछले साल 53 आउट थे, इस साल 27 आउट हैं, तो 80 आउट करके आया बंदा। तो आई डोंट नो कि किस चीज़ पे एतराज़ हो गया, और डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस करके आया।
जाहिर सी बात है कि अगर आप उस एज को कहेंगे तो एज इज़ जस्ट अ नंबर। अगर आप साउथ अफ्रीका को देखें तो साउथ अफ्रीका भी हार्मर को लेके आए 37-38 ईयर्स के वो भी हैं। तो आपने देखना कि आपने 20 विकेटें कैसे लेनी है और कौन से प्लेयर आपको ये कर सकते हैं। आई थिंक कि हमें एक्सपीरियंस चाहिए था। आपको ये भी पता है कि जो आपका कंकशन इस दफ़ा का प्रोटोकॉल भी वो भी आपको मद्देनज़र रखना पड़ता है जब आप सिलेक्शन करते हैं। तो आपने सारी चीज़ें देखनी है कि कौन हमें ऑप्शन दे सकता है। तो आई थिंक ही इज़ अ वंडरफुल बॉलर और उसका ब्राइट फ्यूचर है। ठीक है, वो नहीं खेले इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया।